नाम नमक निशान के एपिसोड 11 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है बैकस्टैब्ड। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है भाई फाइटिंग चैंपियनशिप से, जहां पे टीम कोहिमा वाले ही कोहिमा से लड़ रहे होते हैं। यानी सिदेश का बॉक्सिंग मैच होता है युवराज के साथ एंड युवराज जो है आराम से हरा देता है सिदेश को। इधर फैज और गुरबाज लड़ रहे होते हैं, इधर तात्या और शेर जो है वो शर्त लगा रहे होते हैं कि भाई कौन जीतेगा। तब गुरबाज जो है आराम से हरा देता है फैज को एंड फिर फाइनल मैच होगा युवराज और गुरबाज के बीच में। अब भाई होता ये है, ये दोस्तों की लड़ाई होती है एंड इधर यहाँ पे युवराज और गुरबाज जो है वो लड़ रहे होते हैं। इधर फिर से तात्या और युवराज में शर्त लग जाती है कि बता भाई कौन जीतेगा। एंड फिर शेर बोलता है कि देखना गुरबाज ही जीतेगा, लेकिन तात्या बोलता है नहीं नहीं ब्रो देखना युवराज जीतेगा। एंड फिर इन दोनों में शर्त लग जाती है। अब भाई युवराज दे दनादन गुरबाज को मारे जा रहा होता है और एक ही पंच में सीधा सुला देता है गुरबाज को। गुरबाज जो है वो पड़ जाता है जमीन पे एंड काउंट चालू हो जाता है। तब उसे एक बात याद आती है कि उसे बोला गया था कि अगर वो सब में फेल हो गया तो उसे प्रैक्टिस मैच नहीं करने दिया जाएगा अपनी शूटिंग का। फिर यहाँ पे गुरबाज जो है वो उठता है, पानी पीता है एंड वापस से तैयार होता है बॉक्सिंग मैच के लिए। एंड सीधा वो एक पंच मारता है युवराज को, फिर एक नॉक आउट पंच मारता है जिससे सीधा युवराज जो है वो ढेरी हो जाता है। एंड इधर युवराज जो है ये बॉक्सिंग मैच हार जाता है एंड सब यहाँ पे चौंक जाते हैं कि गुरबाज ने युवराज को हरा दिया। यहाँ पे बहुत खतरनाक सीन क्रिएट हो जाता है और जो नौसेरा कंपनी का सुबैया जो है वो खुश हो जाता है कि अब इनमें वापस से लड़ाई चालू होगी, देखना मेरे को तो मजे आएंगे। एंड इधर गुरबाज जो है वो बहुत ज्यादा उछल रहा होता है कि ये मैं जीत गया क्योंकि यार ये तो भाई बच्चा बुद्धि वाला है और ये मस्ती में ही रहता है। अब होता यह है यहाँ पे युवराज जो है वो रिंग छोड़ के चला जाता है एंड वो बहुत ज्यादा मायूस है क्योंकि उसको उसके पापा की बात याद आ रही है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो नंबर 1 नहीं बन सकता। उसके भाई की बात याद आ रही है कि भाई तू आर्मी लायक है ही नहीं। एंड देन होता ये है छोड़ के जाता है रिंग, तो वो बैठा रहता है। तभी उसके पास शुभ आता है एंड वो कहता है कि यार तूने ही तो सिखाया था ना गुरबाज को, अब देख ले तेरे को ही हरा दिया उसने। अब यहाँ पे तुझे बहुत बुरा लग रहा होगा, देख मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू अगली बार है ना गुरबाज को कुछ भी मत सिखाना और तू उससे कंपीट करना, देखना तू ही जीतेगा। इधर वो कान भर देता है युवराज के। तभी गुरबाज आता है, गुरबाज बोलता है युवराज तेरे को हुआ क्या है, तू बताना मेरे को। एंड फिर युवराज बोलता है देख मेरे को छोड़ दे अकेला और जा यहां से। और फिर शुभ बोलता है गुरबाज को कि गुरबाज देख इतना चिपकना ठीक नहीं है, तू छोड़ दे उसको, वो जब ठीक होगा वो खुद चला जाएगा। एंड फिर यहाँ पे दिखाया जाता है युवराज को। युवराज जो है वो जिम में रहता है एंड उसको सारी बातें याद आ रही होती कि कैसे उसने गुरबाज को फाइटिंग सिखाई, कैसे उसने मुझसे पूछा था कि कोई लकी पंच है क्या जो एक ही बार में इंसान को ढेर कर दे। तब यहाँ पे युवराज बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, बस बॉक्सर के अपोनेंट के दिमाग से खेलना होता है। एंड यहाँ पे गुरबाज ने उसे वही पंच मारा था। इधर शुभ की बातें भी उसे याद आ रही होती कि शुभ ने कैसे उसके कान भरे। एंड फिर यहाँ पे आ जाता है गुरबाज जो है वो कहता है युवराज से कि भाई क्या हो गया है, तू क्यों जिम कर रहा है और तू मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा। एंड फिर यहाँ पे युवराज बोलता है देख मेरा माथा मत खराब कर, तू चला जाए यहाँ से। एंड इधर गुरबाज जो है वो समझ नहीं पाता है कि युवराज को हुआ क्या है। गुरबाज जो है अपने दूसरे दोस्तों के साथ बैठा रहता है एंड कैरम खेल रहा होता है। एंड तभी होता यह है वहां से युवराज जा रहा होता है एंड यहाँ शेर बोल देता है कि ओ भाई तू यहाँ से कैरम खेल लेना, टेंशन मत ले, इसमें तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। एंड फिर युवराज जो है वो वहां से चला जाता है। अब गुरबाज जो है वो पीछे ही पड़ जाता है युवराज के और उससे बार बार पूछने लग जाता है कि क्या बात है, बता मैंने तुझे हरा दिया इसलिए तुझे गुस्सा आ रहा है ना, तू ऐसा कर रहा है ना। एंड फिर यहाँ पे होता यह है गुरबाज जो है वो कहता है कि देखो मेरे को तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तू यहां से चला जा और मेरा दिमाग मत खराब कर, और जब मेरा मूड ठीक होगा तो मैं खुद तेरे पास आ जाऊंगा और अभी मेरा माथा मत खा। एंड इधर गुरबाज को फिर से बुरा लग जाता है कि यार मैं सुबह से मना रहा हूं इसको और ये मान ही नहीं रहा। एंड फिर अगले सुबह होता यह है फैज जो है वो जा रहा होता है, तब गुरबाज अकेले होता है। तब फैज पूछता है अरे तेरा जोड़ीदार कहाँ है। एंड इधर वो बताता है कि यार पता नहीं उसको क्या हो गया है और जब से वो मैच हारा है तब से वो मेरे को इग्नोर मारे जा रहा है। एंड इधर फैज बोलता है कि यार देख एक काम कर, युवराज का है ना बर्थडे है तो हम एक काम करते हैं उसके लिए अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और क्या पता युवराज जो है वो खुश हो जाए। एंड इधर दिखाया जाता है गुरबाज बोलता है यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, चल उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इधर कहानी आ जाती है देव पे। देव जो है अपने सीनियर से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सर हो ना हो ये जो टेररिस्ट लोग हैं ये कुछ ना कुछ पक्का खिचड़ी पका रहे हैं। एंड फिर होता ये है वो बोलता है कि क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ है ना,
तब वो कहता है कि वो औरत यहाँ पे है तो हम जरूर कुछ पता लगा सकते हैं, आप मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए एंड फिर मैं जरूर पता लगा लूंगा। एंड फिर यहाँ पे देव जो है वो चला जाता है एक फुटेज देखने जहां पे उसी औरत को दिखाया जा रहा होता है एंड वो कुछ अपने मुंह में चबा रही होती है, जिस वजह से वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। एंड फिर होता ये है, जो देव है वो बोलता है कि यार मैं खुद ही नहीं समझ पाया कि ये औरत एक विक्टिम नहीं प्लान का हिस्सा थी। फिर ये कहानी शिफ्ट हो जाती है ओटीए में। अब दिखाया जाता है युवराज सो रहा होता है एंड उसका दरवाजा खटखटाया जा रहा होता है एंड युवराज उठता है तो देखता है सारे जो बॉयज हैं वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड उन्होंने अपने हाथों से ब्रेड और जैम लगा के एक केक बनाया है एंड सब उसको उठा के ले जाते हैं हॉल में। तब वो कहता है स्टॉप इट और मेरे को समझ में आ गया है तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुम लोग इसलिए मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ना ताकि मैं हमेशा फेल हो जाऊं। देखो मैं एक अच्छा ऑफिसर और नंबर 1 बनने आया हूं, तुम्हारा ये बर्थडे नहीं मनाने आया हूं और छोड़ो मेरे को। एंड वो गुरबाज को भी इग्नोर मार के चला जाता है, इधर गुरबाज उसको बोलता ही रह जाता है। एंड फिर दिखाया जाता है दुष्यंत सिंह को। दुष्यंत सिंह जो है वो आते हैं युवराज के पास और उसको कांग्रेचुलेशन कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे। एंड साथ साथ वो इसको ये भी बताते हैं कि मुझे पता लगा है कि बॉयज ने तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तब युवराज कहता है हाँ सर, सॉरी सर, बट वो कहता है कोई बात नहीं, ऐसा करना चाहिए ताकि अच्छा लगे। एंड फिर वो बताता है कि देखो अपनी हार को एक्सेप्ट करना सीखो, और क्या हो गया तुम्हारा दोस्त जीत गया तो आखिर तुमने ही तो उसे ट्रेन किया था ना, तो तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। एंड फिर युवराज को ये बात समझ में आती है कि मैंने गुरबाज के साथ बहुत गलत किया है। एंड फिर ये जो एपिसोड है वो यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है गुरबाज और युवराज की दोस्ती में फिर से दरार आ जाएगी और क्या देव अपने मिशन में कामयाब हो पाएगा, ये तो बताऊंगा मैं रिमेनिंग एपिसोड्स में। रिमेनिंग एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए।